हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ये जो स्क्रीन पर आप ब्लाउज़ देख रहे हैं, वन शोल्डर ब्लाउज़, इसकी हम आज कटिंग सीखेंगे। 32 साइज़ का ब्लाउज़ हम यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए इसकी कटिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैंने पेपर ले लिया है, इस पर हम सबसे पहले लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारे ब्लाउज़ की है 14 इंच। तो 14 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 14 इंच पर ही मार्किंग करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की मैं कटिंग पहले कर रही हूँ। तो 14 इंच पर लेंथ के लिए मार्किंग करते हुए हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा है 14 इंच। 14 को हाफ करने पर हमारा आता है 7 इंच। 7 इंच में से हम 2 इंच माइनस करके 5 इंच पर मार्किंग करेंगे शोल्डर के लिए। तो साइज़ के अकॉर्डिंग जो भी शोल्डर आपका यहाँ पर आता है उसमें 2 इंच माइनस करके आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो 5 इंच पर मैंने शोल्डर के लिए मार्किंग कर ली है। अब जितना हमारा शोल्डर का हाफ है उसमें से हम 1 इंच माइनस करके आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। चेस्ट के लिए भी इस लाइन को हम आगे स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये फ्रंट पार्ट के लिए हम मार्किंग कर रहे हैं। तो हाफ इंच अंदर की साइड में हम मार्किंग करेंगे। तो ये 5 इंच का हमने शोल्डर लिया था, 4.5 इंच पर हम आर्म होल के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इस लाइन को शोल्डर वाली लाइन से मिला लेंगे। एक इंच पर हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट हमारी 32 इंच है। 32 को 4 से डिवाइड करने पर हमारा यहाँ पर 8 इंच आ जाता है। हाफ इंच यहाँ पर लूजिंग के लिए हम ऐड कर लेंगे और 1.5 से 2 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। चेस्ट के लिए हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट की लेंथ निकालेंगे। तो जो हमारा चेस्ट का साइज़ है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर 9.5 इंच आता है चेस्ट पॉइंट की लेंथ, बस्ट पॉइंट की लेंथ। और इसकी विड्थ हम चेस्ट को 10 से डिवाइड करने पर निकालते हैं। तो 32 को 10 से डिवाइड करने पर 3.2 इंच आता है। 3.2 इंच पर हम नीचे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट में मिला लेंगे। तो ये ब्लाउज़ हम बेल्ट वाला बना रहे हैं। तो 2 इंच की हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। अगर आप बिना बेल्ट के ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आप ये मार्किंग स्किप कर सकते हैं बेल्ट वाली। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर यहाँ पर हमारी है 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर आता है हमारा 7 इंच। अब 7 इंच में हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। तो 1.5 इंच यहाँ पर प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए और 2.5 इंच हम यहाँ पर टक्स लेने वाले हैं उसके लिए ऐड कर देंगे। तो 2.5 इंच हम यहाँ पर टक्स का ऐड करके यहाँ पर मार्किंग को मिला लेंगे इस तरह से। और जो ये फिटिंग वाली मार्किंग है हमारी, उसको फिटिंग वाली मार्किंग से मिलाएंगे और जो मार्जिन वाली मार्किंग है उसको मार्जिन वाली मार्किंग से हम मिला लेंगे। तो ये फिटिंग वाली मार्किंग हम बाद में लगाएंगे, पहले हम यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो 2.5 इंच हमने टक्स के लिए लिया था। अब 2.5 इंच को हम यहाँ पर
1 इंच इस साइड में लेंगे, क्योंकि छोटा साइज हमारा ब्लाउज का है तो 1 इंच हम यहाँ पर लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट से हम यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप लगाते हुए और टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो सेम यही वाली मार्किंग हमें इस साइड में भी कर लेनी है इस तरह से। अब इस वाले पॉइंट को हमें मेजर कर लेना है। तो इस तरह से मेजर करते हुए हम मेजर टेप की हेल्प से इस मार्किंग को देख लेते हैं कि हमारी ये कितनी आई है। तो ये 3.25 इंच हमारा आया है। ये वाली मार्किंग भी हमारी 3.25 इंच ही होनी चाहिए। तो इस तरह से मेजर टेप की हेल्प से हम इस मार्किंग को मेजर कर सकते हैं। तो ये 3.25 इंच हमारा यहाँ पर आता है। अब इस वाली मार्किंग को हमें इधर मिलाना है। तो उससे पहले हम कमर के लिए यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक के गैप को हम मेज़र कर लेते हैं। तो ये गैप हमारा यहाँ पर आया है। अब हम कमर के जो 4th पार्ट है उसको हम इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ तक का जो हमारा गैप था वहाँ तक हम मार्किंग कर देंगे। तो ये वाला हमारा आ गया फिटिंग का पॉइंट। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्किंग की हुई है। अब यहाँ पर हम फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की साइड में मार्किंग करेंगे। और इस वाली मार्किंग को हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो ये मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो ये 1 शोल्डर हम ब्लाउज बना रहे हैं। तो 2.5 इंच हम नेक की विड्थ रखेंगे और लेंथ हम यहाँ पर 1 शोल्डर बना रहे हैं तो लेंथ का हम यहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो जितना हमारा यहाँ पर ये बस्ट पॉइंट की जो विड्थ थी इतना हमें यहाँ पर मेज़र कर लेना है और यहाँ से हमें इतना ही मार्क ऊपर की तरफ लगा देना है इस तरह से। और 2.5 इंच हमने नेक की विड्थ ली है तो यहाँ पर भी हम 2.5 इंच ले लेंगे और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे और इसे हम हाफ में डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ तक हम नेक को रखेंगे स्ट्रेट। इसके बाद हम अपने नेक की शेप यहाँ तक ले आएंगे। इस तरह से। तो ये वाला हमारा शोल्डर हो गया है। अब इसी पॉइंट को हमें आगे जो अब हम फैब्रिक पर कटिंग करेंगे तो हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट को मैच करते हुए और यहाँ के शोल्डर को कट कर देना है और इस वाले मार्क को हमें यहाँ पर आर्म होल वाले मार्किंग से स्ट्रेट में मिला लेना है। तो ये वाली एक बार मार्किंग हमारी हो गई है। इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये बेल्ट हम कट कर लेते हैं पहले ही। 2.5 इंच का ये जो गैप हमारा बीच में आया है इसको हम बेल्ट में ऐड नहीं करेंगे। 7 इंच हमारा फिटिंग का पॉइंट है कमर का और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए लेंगे। तो यही वाली बेल्ट हम कट करेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा हम फैब्रिक को कट कर देंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं।
तो ये वाली मार्किंग हमने कर ली है और इस फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। तो हमें इसको दूसरे पेपर पर कॉपी कर लेना है। तो बैक पार्ट का आर्म होल जो है हम 5 इंच पर ही लेंगे। फ्रंट पार्ट का आर्म होल हमने 4.5 इंच पर लिया था। यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्किंग करते हुए आर्म होल की रीमार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और 1.5 इंच पर हम यहाँ पर बैक पार्ट के आर्म होल की जो राउंड शेप लगाते हैं वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरह से। अब चेस्ट के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो 8 इंच पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। हाफ इंच यहाँ पर लूजिंग के लिए ऐड करेंगे और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। कमर के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो कमर हमारी है 7 इंच। कमर का 4th पार्ट 7 इंच आता है। 1 इंच हम यहाँ पर टक्स के लिए ऐड करेंगे और 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे और इन पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। तो फिटिंग वाले पॉइंट को हम फिटिंग वाले पॉइंट से मैच करेंगे और मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मैच करते हुए स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब ये हमारा जो फ्रंट पार्ट का साइड की फिटिंग है वो वाला पॉइंट है। तो इसको हमें यहाँ पर टक्स वाले पॉइंट से मिलाना है। तो 3.2 इंच हमारा टक्स की यहाँ पर विड्थ थी और 1 इंच हमने टक्स के लिए लिया है। तो इसे 1 इंच को हाफ में डिवाइड करते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और इस वाली लाइन को हम यहाँ टक्स वाली लाइन से मैच कर देंगे इस तरह से। तो जो बस्ट पॉइंट की लेंथ हमने फ्रंट पार्ट में लगाई थी सेम वही लेंथ हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। और इस तरह से टक्स को मैच कर देंगे। तो ये बैक पार्ट की भी हमारी मार्किंग हो गई है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो उससे पहले हम शोल्डर को हाफ इंच यहाँ पर, हाफ इंच नहीं 2-3 पॉइंट हम डाउन कर देंगे नेक की साइड में और यही वाला हमें फ्रंट पार्ट में भी डाउन कर देना है। तो ये फ्रंट और बैक पार्ट का पैनल मैंने कट कर लिया है। अब हमें इसको एक साइड का 1 साइडेड शोल्डर बनाना है। तो ये
एक शोल्डर हमारा है, इसको हम जब फैब्रिक पर कट करेंगे तो इस साइड का शोल्डर हम कट कर देंगे। सिर्फ ये पार्ट हमें कट करना है, नेक की साइड से सीधा हम यहाँ पर शोल्डर को मिला लेंगे। दोनों साइड में हमें बैक पार्ट में भी और फ्रंट पार्ट में भी सेम यही पैटर्न रखते हुए और यही स्टेप फॉलो करना है और वन साइडेड हमें शोल्डर यहाँ पर कट करना है। तो ये ध्यान रहे, जब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का शोल्डर कट करें तो हमें ये देख लेना है कि ये शोल्डर हमारा एक साइड से अटैच होना चाहिए, सिर्फ दूसरी साइड का हमें यहाँ पर शोल्डर कट करना है। तो इस तरह से मैंने ये दोनों पार्ट रख लिए हैं। ये फ्रंट पार्ट है, ये बंद वाली साइड में मैंने रखा है और ये बैक पार्ट है, ये ओपन साइड में मैंने रखा है। 1/2 इंच की मैंने इधर मार्जिन ऐड कर दिया है। इधर हम हुक और आई की पट्टी अटैच करेंगे और हाफ इंच हमें नीचे भी सिलाई मार्जिन के लिए फैब्रिक पर ऐड कर लेना है और यहाँ पर भी हमें हाफ इंच मार्जिन का ऐड करते हुए और मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से हम पैटर्न को रखते हुए और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये पार्ट पूरी तरह से मैंने कम्प्लीटली कट कर लिया है। अब इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने के लिए हमें यहाँ जो ये वाला पार्ट है इस पे हमें क्रॉस पट्टी कट करते हुए और यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है। क्रॉस पट्टी जिस तरह से हम कट करके नेक की और शोल्डर की स्टिचिंग करते हैं, सेम उसी मेथड से हमें यहाँ पे क्रॉस पट्टी कट करते हुए नेक को और शोल्डर को अटैच कर लेना है और हुक आई की पट्टी अटैच करते हुए बैक पार्ट को कंप्लीट कर लेना है और फिर इसके ऊपर बेल्ट स्टिच कर लेनी है और इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। तो स्टिचिंग करना बिल्कुल इजी है। सेम जिस तरह से हम नॉर्मल ब्लाउज स्टिच करते हैं, सेम उसी मेथड से हमें इन ब्लाउज़ की स्टिचिंग करनी होती है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ब्लाउज़ का डिज़ाइन पसंद आए तो इसे ब्लाउज़ को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी ट्रेंडिंग लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।